दोस्तों, क्या आप जानते हैं अलीबाग भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। अलीबाग कोंकण क्षेत्र में महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। 17वीं शताब्दी में बनी इस जगह की उन्नति छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। 1852 में इसे एक तालुका घोषित किया गया। महाराष्ट्र का गोवा 3 तरफ से पानी से घिरे होने के कारण अलीबाग बहुत ही सारी सुंदर तटें, सभी तटों के किनारे नारियल और सुपारी के पेड़ होने से सारा इलाका किसी उष्णकटिबंधीय समुद्र तट जैसा लगता है। यह का मौसम बहुत सुहाना होता है और तट बिल्कुल अनछुए से लगते हैं। यह की हवा प्रदूषित व ताजी है और तटों को दृश्य किसी स्वर्ग से लगता है। अलीबाग पालतूट पर काली रेत आश्चर्यचकित करती है। अलीबाग एक तटीय शहर है, इसलिए यहाँ के स्थानीय व्यंजन मछली से बने होते हैं। मौसम सुहाना रहता है, जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है और न बहुत कम। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ आने के लिए सर्दियाँ सबसे अच्छा व उपयुक्त समय होता है। मुंबई से 30 किलोमीटर दूरी अलीबाग परिवहन के सभी साधनों से जैसे रेल, वायु और सड़क से भलीभांति जुड़ा है। मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पेन का रेलवे स्टेशन इसके सबसे निकट है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोलाबा किला कभी कभी कोलाबा किला या अलीबाग किला भी नाम से भी जाना जाता है। अलीबाग कोंकण भारत में एक पुराना गढ़ वाले समुद्री आधार है। यह भारत के महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मुंबई से 35 किलोमीटर दक्षिणी में अलीबाग के तट से 2 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और संरक्षित स्मारक है। इनका इतिहास भी आप जान लीजिए। कोलाबा किले का पहला उल्लेख तब मिलता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे पूरे दक्षिण कोंकण में मुक्त होने के बाद किलेबंदी के लिए चुना था। किले के निर्माण का काम 19 मार्च 1680 में शुरू हुआ था। 1662 में उन्होंने मजबूती और किलेबंदी की। कोलाबा किला और अपनी प्रमुख नौसैनिक स्टेशनों में से एक बनाने के लिए किले की कमान दरिया, सागर और मैनक भंडारी की दी गई थी, जिसके तहत कोलाबा किला ब्रिटिश जहाज़ों पर मराठा हमलों का केंद्र बन गया था। छत्रपति शिवाजी ने कोलाबा किले पर कब्जा कर लिया था। जून 1681 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद किला छत्रपति संभाजी राजे द्वारा पूरा किया गया था। जून 1681 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद किला छत्रपति संभाजी राजे द्वारा पूरा किया गया था। 1713 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि के तहत कोलाबा को कई अन्य किलों के साथ सरखेल कान्होजी आंग्रे को सौंप दिया गया था। उन्होंने इसे अपने मुख्य आधार के रूप में इस्तेमाल किया, जहां से ब्रिटिश जहाज़ों पर छापे मारे गए। 17 नवंबर 1721 में अंग्रेज़ों की गतिविधियों पर क्रोधित होकर अंग्रेज़ कोलाबा के खिलाफ एक अभियान में पुर्तगाली में शामिल हो गए। 6000 की एक पुर्तगाली भूमि सेना और कमांडोर मैथ्यूज के तहत लाइन के 3 अंग्रेज जहाज़ों ने सहयोग किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। इसकी प्रमुख विशेषता है किले की दीवारों की औसत ऊंचाई 25 फीट है। इसके 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, एक समुद्र के किनारे और दूसरे अलीबाग की ओर। इस किले की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि इसके परिसर में मीठे पानी के कुछ कुएं हैं। भले ही यह समुद्र के किनारे का किला है, मानसून में कम ज्वार पर कम गहरे पानी से होकर किले तक
पहुंचा जा सकता है।